हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। और आज मैं इस विषय के अंतर्गत साक्षात्कार टॉपिक ले रही हूँ। साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। साधारणतया लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार लिया जाता है। जब हम किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और इसके अतिरिक्त भी कई जगह साक्षात्कार लिया जाता है व्यक्तियों के विचार जानने के लिए कि उस व्यक्ति के अमुक विषय में क्या विचार है, वो क्या धारणाएं रखता है। जैसे कि नेताओं के इंटरव्यू लिए जाते हैं टीवी पर, लेखकों के, कवियों के, तो उनके विचारों को जानने के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। पत्रकार, रेडियो, दूरदर्शन के लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया करते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का संकलन करने के लिए किया जाता है। मोजर ने लिखा है कि बिना किसी संकोच के ये कहा जा सकता है कि साक्षात्कार पद्धति सामाजिक अनुसंधान में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रूप से साक्षात्कार के अर्थ और परिभाषा को समझ करके समझा जा सकता है। गुडे एवं हॉट लिखते हैं कि साक्षात्कार मौलिक रूप से एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। मतलब साक्षात्कार करके या इंटरव्यू लेकर के किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समूह समुदाय के बारे में अमुक व्यक्ति के जिसका कि साक्षात्कार लिया जाता है उसके विचार और धारणाएं जानी जाती हैं। हेंडर तथा लिंडमैन का कथन है कि साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद अथवा मौलिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। मतलब जब साक्षात्कार लिया जाता है तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा देने वाला। इन दोनों के बीच में उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं किसी भी विषय को लेकर के। फिर आता है कि साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक अध्ययनकर्ता होता है और दूसरा सूचनादाता होता है जो सूचनाएं प्रदान करता है। दूसरा है साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग सूचनादाता से जानकारी प्राप्त करने के लिए या सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हेतु किया जाता है। तीसरा है साक्षात्कार प्रक्रिया में प्राथमिक प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। मतलब जो साक्षात्कार लेता है और जो देता है उसके बीच में सबसे पहले तो प्राथमिक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं। जैसे कि वो पूछने वाला व्यक्ति, अध्ययनकर्ता जो है, वो पहले नाम पूछता है, फिर उसके बारे में पूछता है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है, उसकी जानकारी पूछता है कि उसको किन किन विषयों में रुचि है या किन तथ्यों की जानकारी है उसे, और फिर जो है पॉइंट पा करके वो उनसे सवाल करता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार पद्धति के द्वारा किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के विषय में तथ्यों का संकलन किया जाता है। अनुसंधान में और भी बहुत सी विधियां हैं जिनसे कि तथ्यों का संकलन किया जाता है और
उसी में से एक ये साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार में विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि इसमें आमने सामने बैठा करके जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार पद्धति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है। और नेक्स्ट है, साक्षात्कार में आमने सामने के संबंध को समझने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका हुआ साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। थैंक यू।